हेलो एवरीवन दोस्तों, आज आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर आधारित कुछ प्रश्न आपको कराने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आज सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो इसको देखिए, इसको सोल्व कीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है ये। 8 खिलाड़ी, उसके नाम दे रखे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, सभी एक ही दिशा उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। तो 8 खिलाड़ी हैं, एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आगे क्या बोला है? भी यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहां से नहीं स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिक्स पोजीशन यहाँ नहीं पता है। आगे पढ़ते हैं। यू और टी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, टी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। तो यहाँ एक पोजीशन हमको फिक्स मिल गया कि टी कहाँ है, पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। तो सबसे पहले हम 8 व्यक्ति को मार्क कर लेते हैं जो सभी उत्तर की ओर बैठे हैं। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 और 8। ठीक है, बोला क्या है? टी पंक्ति के दाएं छोर पर है। तो दाएं छोर किधर हो जाएगा? इधर। तो टी आपका कहाँ हो जाएगा? यहाँ आपका टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए उसी के ऊपर वाला लाइन क्या बोला है? यू और टी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यू और टी के बीच में कितना है? 3 है। तो 1 2 3, यू आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे क्या बोला है? फर्स्ट लाइन अब देखिए, भी और यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्या बोला है? भी और यू के बीच में 2 व्यक्ति। तो यू यहाँ है तो इसके बाईं ओर भी यहाँ बैठ सकता है, तो 2 व्यक्ति इन दोनों के बीच में हो जाएंगे। लेकिन यू के दाएं भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, तब भी 2 व्यक्ति यू और भी के बीच में हो जाएंगे। तो यहाँ ये नहीं बोला है कि यू के बाईं ओर भी है कि दाईं ओर है, लेकिन आगे जब पढ़िएगा तो यहाँ आपको नजर आएगा भी यू के बाईं ओर है, भी जो है यू के बाईं ओर है, यानी कि भी आपका यहाँ नहीं होगा। भी को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, भी यहाँ नहीं होगा, भी आपका यू के बाईं ओर है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसको देखिए, एस और यू आसन नहीं बैठे हैं। एस और यू जो है एक साथ नहीं बैठे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एस आपका यहाँ नहीं बैठेगा यू के बगल में, एस यहाँ भी नहीं बैठेगा यू के बगल में। तो कोशिश कीजिएगा एक बार सारा इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद सारा पॉइंट जो की पॉइंट है उसको माइंड में रखने का कोशिश कीजिए और सारे को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है? एस और क्यू आसन बैठे हैं। एस और क्यू जो है एक साथ बैठे हैं। ठीक है, ये दोनों एक साथ बैठे हैं। आगे पढ़ते हैं, केवल पी डब्ल्यू और आर के बीच में है। केवल पी जो है वो डब्ल्यू और आर के बीच में है। और आगे क्या बोला है? आर टी के निकटतम बाएं हैं। आर जो है वो टी के निकटतम बाएं हैं। तो टी यहाँ है तो आर कहाँ हो जाएगा? आर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, निकटतम बाएं आर यहाँ हो गया। और उसके पहले वाला लाइन देखिए क्या बोला है? पी डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा हुआ है। पी जो है केवल डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा हुआ है। तो पी आपका यहाँ हो जाएगा और डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा। तो डब्ल्यू और आर के बीच में केवल पी बैठा है। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ जो लिखे हैं क्या एस यू के बगल में नहीं बैठा है। तो एस यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो एक ही जगह बच रहा है। कहाँ? यहाँ। एस यहाँ बैठ जाएगा। और यहाँ देखिए इसमें क्या बोला था? एस और क्यू एक साथ बैठे हैं, तो एक ही जगह यहाँ बच रहा है, क्यू आपका यहाँ बैठ जाएगा। आपका अरेंजमेंट हो गया। अब सवाल पर आइए और देखिए सवाल क्या बोला है? बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? तो लेफ्ट हैंड से, तो इधर बायां है, तो बाएं छोर से दूसरा कौन हो जाएगा? आपका एस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन हो जाएगा? एस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट या पजल को सॉल्व करते हैं तो एक बार सारा रीडिंग कर लीजिए और सारे जो पॉइंट है दिमाग में रखने का कोशिश कीजिए और एक दूसरे से रिलेट कीजिए, तो जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा, समय की बचत हो जाएगी। अब आते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। इसको देखिए, ये अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का सीरीज दे रखा है आपके सामने। पूछा क्या है? कौन सा तत्व दाएं छोर से 14वें के दाएं 9वां तत्व है? तो दायां छोर किधर हो जाएगा? इधर। इधर से आपका 14वां के दाएं 9वां कौन सा है, ये पूछा आपके सामने। तो जब भी दाएं के दाया बोले, ठीक है, राइट के राइट बोले, तो आप क्या कीजिए? घटा दीजिए, उसको माइनस करके लिखिए। और जब भी बायां और दायां बोले, ठीक है, लेफ्ट और राइट बोले, तो उसको क्या कीजिए? जोड़ के काउंट कीजिए।
और लेफ्ट बोले तो उसको क्या कीजिए, माइनस कीजिए। तो देखिए क्यों ऐसा होता है। अगर बोला इसमें क्या, दाएं छोर से 14वां, तो दाएं छोर से इधर मान लीजिए अगर ए लेटर आता है आपका यहाँ, तो इसके दाएं फिर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसलिए वापस जा रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 14 में 9 को हम अगर घटाएंगे, कितना, 14 में 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो दाएं छोर से अब देखिए पांचवा कैरेक्टर कौन है, वही आपका आंसर होगा। 1 2 3 4 5 के आ रहा है, तो के इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसको देखिए, सिलोक्स का सवाल है, कुछ इसी तरह का सवाल पूछा गया था। कुछ पार्क अस्पताल है, कुछ पार्क जो है वो अस्पताल है। पार्क को केवल पी लिखिए, अस्पताल को केवल क्या लिखिए, ए। कुछ पार्क अस्पताल है, और कुछ अस्पताल स्कूल है। कुछ अस्पताल जो है वो क्या है, स्कूल को केवल एस लिखिए। फिर क्या बोला है, कुछ स्कूल कॉलेज है। कुछ स्कूल जो है वो क्या है, कॉलेज है। ये आपका बन गया। अब आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष पढ़िए, कुछ पार्क कॉलेज हैं। क्या बोला है, कुछ पार्क कॉलेज हैं। तो ये आपका क्या है, पार्क, और ये आपका है कॉलेज। तो इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं कह सकते कि कुछ पार्क कॉलेज है। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा यहाँ फॉल्स। आगे पढ़िए, सभी अस्पताल स्कूल है। अस्पताल आपका ये है, ठीक है, और ये आपका क्या है, स्कूल है। तो सभी अस्पताल स्कूल नहीं है। यही अगर पूछ लेता कि कुछ अस्पताल स्कूल है तो सही हो जाता। ये अस्पताल का ये जो हिस्सा है ये स्कूल में आ रहा है, तो कुछ ही हिस्सा आ रहा है, तो कुछ अस्पताल स्कूल बोलता तो सही हो जाता। लेकिन यहाँ बोला कि सभी अस्पताल स्कूल हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे पढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, कोई पार्क कॉलेज नहीं है। तो पार्क आपका ये है, ठीक है, कॉलेज आपका ये है। तो पार्क और कॉलेज के बारे में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि कोई पार्क कॉलेज हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर यदि पहला निष्कर्ष और तीसरे निष्कर्ष को कनेक्ट कीजिएगा तो आपको कुछ नजर आएगा। क्या बोला, पहले बोला कि कुछ पार्क कॉलेज हैं, और तीसरा बोला है कोई पार्क कॉलेज नहीं है। यहाँ पहले क्या बोले कि कुछ पार्क कॉलेज हैं, फिर बोले कि कोई पार्क कॉलेज नहीं है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ पार्क कॉलेज हो भी सकते हैं और कोई पार्क कॉलेज नहीं भी हो सकते हैं। आइदर और हो सकता है, मीन्स या तो एक हो सकता है या तो 3 हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या तो कुछ पार्क कॉलेज होंगे या कोई भी पार्क कॉलेज नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखिए, उस संख्या की पहचान करें जो शेष से भिन्न है। तो इनमें से जो अलग है उसको आपको क्या करना है, पहचान करना है। तो सारे नंबर नजदीक हैं, अगर इसका डिफरेंस लेते हैं 23 और 29 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 29 और 31 के बीच का अंतर कितना है, 2, और 31 और 37 के बीच में 6, और 37 और 42 के बीच में कितना है, 5 का है। 42 और 43 के बीच में कितना है, 1 है, और 43 और 47 के बीच में कितना है, 4 है। तो यहां से हमको कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, डिफरेंस वाला सवाल ये नहीं है। लेकिन थोड़ा और गौर से देखिएगा तो आपको कुछ नजर आएगा। क्या नजर आ रहा है कि सभी प्राइम नंबर हैं। 23 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 31 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन लगातार है। 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन आता है, 29, ये है। 29 के बाद अगला अभाज्य संख्या कितना आता है, 31, ये भी सही है। 31 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन आता है, 37, ये भी सही है। और 37 के बाद अगला अभाज्य संख्या कितना आएगा, 41 आएगा, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 42 के जगह 41 होना चाहिए। उसके बाद 41 के बाद अगला अभाज्य संख्या 43 आता है, और 43 के बाद 47 आता है। तो गलत इसमें कौन सा है, भिन्न 42 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, इसको देखिए, डायरेक्शन और सेंस का सवाल है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। मान लीजिए ये यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है, यहां से ये दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर यहां तक चला, ठीक है। ये कितना चला, 10 किलोमीटर। आगे क्या बोला, वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से फिर दाएं मुड़ेगा, ठीक है, तो दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। दाएं मुड़ता है और कितना चला है, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर लिखें। फिर आगे क्या बोला है, और 6 किलोमीटर चलने के लिए फिर दाएं मुड़ता है। 6 किलोमीटर चलने के लिए फिर से दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये कितना चला, 6 किलोमीटर चला। आगे क्या बोला है, फिर वह अंत में
एक और बार दाएं मुड़ता है और गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। लास्ट में एक बार और दाएं मुड़ा है और गंतव्य बिंदु पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चला है। तो दाएं इधर से किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये आपका हो गया 5 किलोमीटर। ये भी आपका क्या है 5, ये भी आपका क्या है 5, दोनों पैरेलल है। अब सवाल देखिए क्या पूछा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु उसका कौन है, ये, और गंतव्य बिंदु कौन सा है, ये। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए यहां से यहां तक कुल दूरी कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर। और ये वाला देखिए कितना है, 6। तो इसके समानांतर ये भी है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6। तो ये पूरा 10 है, तो ये आपका 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 किलोमीटर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में 257 का अर्थ आई लाइक यू, ठीक है, और 746 का अर्थ है यू आर गुड, और 263 का अर्थ है आई एम गुड। तो आर के लिए संख्या को कोडित किया गया है। तो आर का कोड क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 257 257 को क्या लिखा है, आई लाइक यू, आई लाइक यू, ठीक है। आगे क्या बोला है, 746 को देखिए क्या लिखा है, 746 को यू आर गुड, तो इसको लिखिए यहाँ यू आर गुड लिख लिए। फिर किसका दिए रखा है, 263 का अर्थ कितना, आई एम गुड। 263 का अर्थ कितना है, आई एम गुड, ठीक है। तो आर का कोड निकालिए। तो आर कहाँ दिख रहा है आपको, आर यहां दिख रहा है, इसका कोड आपको निकालना है। तो आर कोई भी सेंटेंस में नहीं दे रखा है, तो इसमें आपको यू को हटाना होगा, फिर गुड को हटाना होगा, तभी आर का हम कोड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप यू का कोड निकालिए। तो यू देखिए इसमें है, यहाँ आपका यू है, ठीक है, और दूसरे वाले में यू यहाँ है। इन दोनों में कॉमन यू है और कुछ कॉमन नहीं है। और नंबर में कॉमन देखिए क्या है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो यू का कोड आपका कितना हो गया 7। हमको आर का कोड निकालने के लिए यू और गुड को हटाना होगा, तभी हम आर का कोड निकाल सकते हैं। अब गुड देखिए कहाँ है, गुड यहाँ है और तीसरे वाले सेंटेंस में गुड यहाँ है। इन दोनों में कॉमन केवल गुड है। और नंबर में कॉमन क्या है, नंबर में 6 इसमें भी है, 6 इसमें है। तो गुड का कोड क्या है 6 है। तो आर का कोड हमको पूछा है, तो आर का अपने निकल गया, 6 और 7 हो गया, तो 4 जो बचा वही हो जाएगा आपका आर का कोड। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही इसका आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये आपको लेटर का सीरीज दे रखा है और बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वही आपको निकालना है। तो निकालते हैं। तो क्या लिखा है CJFM, तो इसको हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम सभी लेटर का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो C का कितना होता है 3, C तीसरे नंबर पर आता है, और J कितना नंबर पर आता है, J आपका 10 नंबर पर आता है, ठीक है। आगे उसी तरह से F कितना नंबर पर आता है, F आपका आता है 6 नंबर पर, और M आपका आता है कितना नंबर पर 13 नंबर पर, लिख लिए। आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ हमको निकालना है। L कितना नंबर पर आता है 12 नंबर पर, और S कितना नंबर पर 19 नंबर पर आता है। फिर वो कितना नंबर पर आता है 15 नंबर पर आता है, और भी आपका 22 नंबर पर आता है। तो सभी लेटर का आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकेंगे और आसानी से इसमें पैटर्न क्या है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 3 से हो गया आपका कितना 6, कितना जोड़ रहा है प्लस का 3 जोड़ रहा है, यहाँ एक पैटर्न हमको मिला। फिर है देखिए 10 से कितना हो जा रहा है 13, यहाँ भी 3 जोड़ रहा है, तो +3 +3। अब यही देखते हैं इसमें है कि नहीं। 12 से कितना हो गया है 15, तो यहाँ भी कितना हुआ है प्लस का 3। और इसमें देखिए 19 से कितना हो गया 22, यहाँ भी कितना हुआ है +3। तो इसी तरह से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसको निकाल लेंगे। तो 6 में 3 जोड़िए, सब में 3 3 जोड़ रहा है, तो 6 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 9। तो 9 यहाँ आपका हो जाएगा, इधर हम लिख देते हैं 9 यहाँ हो जाएगा। और उसी तरह से आगे भी 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 हो जाएगा। तो अगली संख्या क्या होगी 16। तो 9 और 16 इसका सही आंसर होगा। तो 9वें स्थान पर कौन सा लेटर आता है आई, और 16वें नंबर पर कौन सा स्थान आता है पी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा IP। IP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अगर यदि आपको सभी लेटर का प्लेस वैल्यू अच्छे से याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें आपका टाइम
कंजम्पशन हो सकता है। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।